आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें घर का खाना अच्छा नहीं लगता और बाहर का खाना हमें बहुत ही टेस्टी लगता है, हमारे मन को लुभाता है। और कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ऐसा कुछ खाना बनाएँ और कभी जो है वो टेस्ट का भी सवाल होता है, तो हमारा मन जो है वो बाहर के सुपर पैकेट फूड आते हैं, उन तरफ लुभाता है और हमें पता है कि ये सुपर फूड जो है उसमें कहा जाता है इतने सारे इंग्रीडिएंट्स उसमें होते नहीं हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही मतलब अनहेल्दी है, फिर भी हम जो है वो बाहर का खाना खा लेते हैं। तो वाक़ई में आज हम देखते हैं कि हर रोज़ एवरीडे कुछ न कुछ ऐसे सुपर फूड पैकेट के रूप में मार्केट में आ रहे हैं और वाक़ई में वो सुपर फूड होते नहीं हैं, पर हमारे इंडियन कल्चर में ऐसे बहुत सारे सुपर फूड हैं, जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है और लॉन्ग टाइम हम फिट रहने वाले हैं। और आज हमारे इंडियन के जो भी सुपर फूड है वो आज इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हो चुके हैं क्योंकि इंडियन सुपर फूड जो है उस पे अभी बहुत सारा रिसर्च किया जाता है और बाहर के लोग जो है दूसरे देश के लोग जो है वो हमारे इंडियन फूड को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम हल्दी यानी कि टर्मरिक की। टर्मरिक जो है वो बहुत ही हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है। वो हमारी बॉडी को जल्दी हील करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। कोई घाव लगा हो या तो चोट आई हो, मोच आई हो, तो उस पे हल्दी का यूज़ किया जाता है और वो जल्दी से घाव को मतलब घाव को हील करने के लिए, चोट को अच्छा करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और सुपर फूड माना जाता है। और इंडिया में लोग जो है वो हल्दी को पीस के उसको मसाले के तौर पे सब्जियों में यूज़ करते हैं और सर्दी के टाइम में हल्दियों का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हल्दी की तासीर जो है वो गरम वाली है, तो हल्दी का सर्दियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ग्रीन हल्दी है वो भी अच्छी तरीके से यूज़ की जाती है, पर ज़्यादातर जो है वो सूखी हल्दी यानी कि मसाले के तौर पे हम उसको सब्जियों में छिड़कने के और स्वाद के लिए उसको यूज़ करते हैं। और वेस्टर्न कंट्री में जो है वो हल्दी वाला दूध जो है उसको गोल्डन मिल्क के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो लोग उसके बेनिफिट्स के बारे में जान चुके हैं, तो वो उसको गोल्डन मिल्क के नाम से जानते हैं। तो ये वाक़ई में हल्दी में ऐसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साथ में ऐसे कुछ तत्व हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और इसीलिए हल्दी जो है वो एसिडिटी को अच्छा करने के लिए, चोट-मोच को अच्छा करने के लिए और बहुत सारे ऐसे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसके लिए हल्दी बहुत सारा बेनिफिट है और हल्दी जो है वो एक दवाई के रूप में भी यूज़ की जाती है। तो ये थी हल्दी के बारे में बात और दूसरे सुपर फूड की बात करते हैं, तो दूसरा सुपर फूड है लोटस सीड्स यानी कि मखाना। मखाना जो है वो बहुत ही हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है और मखाने को अभी पौष्टिक आहार के रूप से जाना जाता है और डायटीशियन लोग जितने भी हैं वो भी अभी सबको डाइट में मखाने का यूज़ करने को बोलते हैं। तो वाक़ई में मखाना जो है वो हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, उसके कौन से बेनिफिट्स हैं। तो मखाने जो है उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों के लिए, दाँतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और मखाने में जो सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है और उसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उनके लिए मखाने बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और मखाने में फैट की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है, तो मखाने जो है वो हमारी बॉडी के लिए गुड फैट का काम करते हैं, यानी मखाने में से हमें अच्छा फैट मिल जाता है, तो हमारी बॉडी के लिए वो भी बहुत ही हेल्पफुल होता है और मखाना जो है वो रिच प्रोटीन माना जाता है। मखाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो मखाना हम लेते हैं तो प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा जाती है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी कम भूख लगती है। तो जो लोग वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, उनको भी डायटीशियन या तो जो उनके कोच होते हैं वो मखाना खाने को बोलते हैं, तो वाक़ई में मखाना खाने से वेट लॉस होता है? तो यस, मखाना खाने से वेट लॉस होता है क्योंकि मखाना हम खाते हैं तो हमारी वेट लॉस जर्नी को वो बूस्ट कर देता है। तो मखाने हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। साथ में मखाने जो है वो हमारे किडनी रिलेटेड कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं। साथ में मखाना जो है वो लो जिया यानी कि ग्लाइमेक इंडेक्स माना जाता है, तो डायबिटीज के मरीजों के लिए भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए
तो मखाने जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए भी मखाने बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम मिल जाता है, आयरन उसमें से मिलता है और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो सारे मखाने में से मिल जाता है, तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। और हर रोज हम मखाने का यूज करते हैं, एक कटोरी मखाना जो हम लेते हैं तो हमारी स्किन को भी ग्लो करने का काम करता है। तो मखाने जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। और घी में भुने हुए और उस पे काली मिर्च और नमक के स्वाद वाले मखाने जो है वो लाजवाब होते हैं। यानी कि हमें हमारे पूरे दिन के शेड्यूल में थोड़ी सी जगह मखाने को भी देनी चाहिए।